नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए गणित के कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जबकि इन सवालों का हमें सोर्स नहीं पता चलता कि आखिर कौन से चैप्टर्स के सवाल हैं। तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों को देखते हैं और एक बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इन सारे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि दो अंकों की किसी संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है तथा संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए, अब याद क्या रखना है, जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न आपको दिखाई देंगे तो आपको कंडीशन अप्लाई करनी है ऑप्शन के साथ। देखिए, 4 ऑप्शन है। पहले कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। सारे के सारे ऑप्शनों में ये देखेंगे कि ये कंडीशन कहां लागू हो रही है। देखिए, इकाई का अंक ये है जो पहले लिखा हुआ है, ये इकाई का अंक, और बाद वाला ये दहाई का अंक। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो यहां पर कंडीशन लागू हो रही है। देखिए, यहां पर इकाई का अंक 2 अधिक ना होके कम है, तो यहां कंडीशन लागू नहीं हो रही है। इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, जबकि करना कितना था, 2 अधिक करना था। प्रश्न के अनुसार 2 अधिक होना चाहिए था, तो यहां भी कंडीशन लागू नहीं हुई। और यहां कंडीशन लागू हो रही है, यहां 2 अधिक है। आगे कह रहे हैं, एक कंडीशन लागू हो गई, आगे कह रहे हैं संख्या और अंकों के योग का गुणनफल, यानी संख्या कितनी है, 46, और इसके अंक 4 और 6 को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 10 का गुणनफल कितना होना चाहिए। यहां तो 460 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 144, तो इसके इक्विवेलेंट नहीं हुआ, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। अगर हम इसको देखें, अब हमें पता चल गया आंसर तो यही है, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। लेकिन फिर भी इसको देखते हैं, संख्या और संख्याओं का योगफल, तो 2 और 4 का योगफल कितना हो गया, 6। इनकी हमने गुणा कर दी, कितना आ गया, 144। तो और यही कंडीशन लागू हो रहा है कि गुणनफल 144 आना चाहिए, तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो आप इस तरीके से ऑप्शन के मेथड से भी इन सवालों को हल कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल को पता चलता है कि वह उस कतार में खड़े लड़कों की दाईं ओर से गिनती करने पर, यानी दाईं ओर से गिनती करने पर वो 12वें स्थान पर है, तथा बाईं ओर से गिनती करने पर वह 4थे स्थान पर है। यानी अतुल है, एक तरफ से उसकी काउंट करी जा रही है, गिनती करी जा रही है। अगर ये दाईं तरफ से काउंट कर लिया मान लीजिए, तो दाईं तरफ से जो इसका स्थान आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 12वां। और अगर वो बाईं तरफ से काउंट किया जा रहा है तो उसका स्थान आ रहा है 4था। तो पूछा है कतार में खड़े लड़कों में कितने और लड़के सम्मिलित किए जाएं ताकि उनकी कतार में 28 लड़के हो जाएं। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें यहां पर टोटल, उस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल स्टूडेंट या टोटल छात्रों की संख्या। देखिए, क्या होता है, लेफ्ट की पोजीशन, एक व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी लेफ्ट की पोजीशन और राइट की पोजीशन को जोड़ देंगे। उसके बाद उसमें से हम 1 घटाते हैं। 1 इसलिए घटाते हैं क्योंकि उसको लेफ्ट और राइट दोनों से काउंट कर लिया जाता है। हमें इसका प्रयोग करना है। आंसर कितना आ जाएगा, देखिए, लेफ्ट की पोजीशन कितनी हो गई, ये 4 हो गई, राइट की पोजीशन 12 हो गई, और हमने इसमें से जोड़ दिया, घटा दिया 1, तो कितना आ जाएगा, 12 और 4 16 में से 1 गया 15। उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, 15। अब प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न आपसे ये नहीं कह रहा है कि कितने छात्र हैं, ये कह रहा है उस पंक्ति में कितने और शामिल कर लिए जाएं छात्र, जिससे कि टोटल संख्या जो है 28 हो जाए। 15 हमारे पास हैं, अब इसमें हमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे, 13, तब हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी, 28। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, कितने और छात्र जोड़ लिए जाए, 13 और छात्र जोड़े जाए। चलिए, यहां पर याद क्या रखना था, याद ये रखना है कि टोटल स्टूडेंट्स अगर निकालने हैं, एक व्यक्ति की पोजीशन अगर लेफ्ट और राइट की दे रखी है दोनों जगह से, तो उसको जोड़कर उसमें से 1 घटा देना है। ये महत्वपूर्ण बात थी यहां पर इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। ये हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो देखिए, अब ऐसा प्रश्न है, आपको किस तरीके से करना है। चलिए, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर लेंगे, लेकिन इसका और सिंपल तरीका दिखा रहा हूं कि अगर पहले दिन उसने एक्स अंगूर खाए होंगे फर्स्ट डे, तो अगले दिन जब वो अंगूर खाएगा तो उस पहले की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाएगा।
तो अगर दूसरे दिन उसने खाए होंगे तो कितने खा लिए होंगे, x+6। अब तीसरे दिन खाने हैं तो तीसरे दिन कितने खाए होंगे, x+12, क्योंकि हर दिन वो जो संख्या है वो 6 बढ़ा रहा है। इसके बाद चौथे दिन जब उसका नंबर आया होगा तो x+18, और पांचवें दिन x+24। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि किसी आदमी ने 100 अंगूर कितने दिन तक खाए, 5 दिन तक खाए, इसलिए 5 दिन तक हमने इनकी कैलकुलेशन करी। अगर ये हम सब ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल 100 अंगूर का सिस्टम पता चल जाएगा कि 100 अंगूर इस तरीके से खाए गए हैं। अब क्या काम करना है, जोड़ देंगे 1 2 3 4 5, 5x, और ये मान कितना आ जाएगा, 6 और 12 18, 18 36, 36 और 24 36 और 20 46, 56 और 4 60, 100x, ये घटा देंगे, 100 में से इधर आ जाएगा 60, और ये 5 इधर हो जाएगा 40, और ये कैलकुलेशन हमने कर दी। तो यहां से हमें x का मान निकल के आ गया, x बराबर 8, यानी पहले दिन कितने अंगूर खाए गए, 8 अंगूर खाए गए। अगर हम इसी को ऑप्शन से देखते तो किस तरीके से करते, देखिए पहले दिन 8 अंगूर खाए गए होंगे, इसके बाद ये हमने पहला ही ऑप्शन लिया है, पहले दिन 8 अंगूर खाए गए होंगे, इसके बाद 6 बढ़ा के हमने इसमें 14 अंगूर दूसरे दिन खाए गए होंगे, फिर 20 अंगूर तीसरे दिन खाए गए होंगे, फिर 26 अंगूर चौथे दिन, और फिर 32 अंगूर पांचवें दिन। इनको अगर हम ऐड करके देख लेंगे तो क्या 100 आएगा, इसको देखते हैं। देखिए 8 4 12 6 18 और 2 20, हासिल 2 हो गए, 2 3 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। बस इतना काम करना होता है यदि हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना होता। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बेंचों वाला ही प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसको कैसे करते हैं, 2 तरीके से बनाएंगे, पहले इसको डिटेल में देखेंगे, इसके बाद इसको शॉर्ट में देखेंगे। एक कक्ष में एक निश्चित संख्या में बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो एक और बेंच की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने के पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रहती है, यानी 5 विद्यार्थियों की सीट बच जाती है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए किस तरीके से इस प्रश्न करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने बेंच मान ली, हमारे पास कितनी बेंच हैं, माना x बेंच है। कितनी बेंच हैं, x। 2 तरीके से दिखाएंगे, पहले x से देखते हैं। x बेंच हैं। अब देखिए अगर 6 विद्यार्थी बैठाए जा रहे हैं तो एक बेंच की आवश्यकता और पड़ती है। पहले x बेंच थी, 6 विद्यार्थी बैठाए गए तो एक बेंच की आवश्यकता और हो गई। आगे कह रहे हैं यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाते, प्रत्येक बेंच पर 7, यानी x बेंच थी, 7 विद्यार्थी बैठा दिए हमने, तो हमारे पास 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रह जाती, यानी 5 विद्यार्थियों की सीट बची आती, तो हमने फालतू हो गई वो निकाल दी। ये इक्वेशन बन गई, कितना हो जाएगा 6x माइनस, ये प्लस हो जाएगा 6, और ये 7x माइनस 5। x की वैल्यू एक तरफ करी, कितना आ जाएगा 6x माइनस 7x बराबर माइनस के 5 और माइनस के 6, कितना हो जाएगा ये माइनस के x बराबर माइनस के 11। माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकलने का मतलब यह है कि हमारे पास बेंचों की संख्या निकल के आ गई 11। हमसे प्रश्न में पूछा है विद्यार्थी, यहां पर 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, बेंचों की संख्या भी पूछी जाती है और विद्यार्थियों की संख्या भी पूछी जाती है। अब विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, चाहे तो इस वाली इक्वेशन में इधर यहां x का मान रख देंगे, चाहे इसमें x का मान रख देंगे, किसी में भी रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 11 7 77 में से 5 गया, 11 7 77 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 72। तो वहां पर कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट थे 72। अगर यहां पे हम रखते तो 11 और 1 12 छंग 72। आप इधर से या इधर से कैसे भी रख सकते हैं। अब हम बात करें कि इसको कम समय में इस प्रश्न को कैसे बनाते, तो देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करते। देखिए 6 विद्यार्थियों को बैठाए नहीं, यानी हमने 6 विद्यार्थी बैठा दिए, तब हमारे पास कितनी सीट बच रही है, सीट नहीं, हमें कितनी बेंच की आवश्यकता हो रही है। ये क्या लिखा है बेंच, कितनी बेंच की आवश्यकता है, एक बेंच की। अगर हम 7 विद्यार्थियों को बैठाते हैं, कितने 7 विद्यार्थियों को बैठाते हैं, तो हमारे पास जो है 5 सीट की और जगह बची जाती है, कितनी 5। ये क्या है 5 है सीट, ये 5 सीट की हमें जरूरत पड़ रही है। देखिए छात्र और बेंच, छात्र और सीट, तो छात्र और बेंच की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6,
अब यहां पर ऑलरेडी सीट दे रखी है तो यहां हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये सीट जो है वो हम यहां लिख देंगे। जो सीट दे रखी है, जितनी सीट बच गई उनको हम ऐड कर देंगे। टोटल ऊपर वाली संख्या में कितना आ जाएगा, 6 और 5 11। ये निकल के आ गई टोटल बेंच। टोटल बेंच निकल के आ गई। अब इस टोटल बेंच के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 11 गुणा 6, और ये वाले 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 6 66 और 6 72। ये हमारे पास स्टूडेंट निकल के आ गए। हमने क्या करा, 11 में 6 की मल्टीप्लाई करी और ये वाले 6 हमने ऐड कर दिए। अगर यहां से निकालें तो देखिए दूसरी वाली इक्वेशन से 11 में हमने 7 की गुणा करी और हमने ये वाले 5 घटा दिए, कितना हो जाएगा 11 7 77 में से 5 घटा दिए तो 72। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस इतना सा काम करना था। हमने सबसे पहले देखा छात्र लिखे, ये संख्या जो थी वो छात्रों की लिख ली। उसके बाद बेंच, कितनी बेंच की जरूरत पड़ रही है उसकी मल्टीप्लाई कर दी। फिर देखा 7 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो कितनी सीट, ये जो है ये सीट लिखी हुई है। अगर यहां पर बेंच होता तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते, उनको ऐड करते तो हमें यहां पर जो है टोटल बेंच मिल जाती। लेकिन ये प्रश्न जो है अलग है। ये बेंच वाले प्रश्न जो है, सीट पर बैठने वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनमें से एक ही टाइप है जहां पर बेंच और सीट दोनों ही दे रखी हैं। तो यहां हमने ऐड कर दिया। इसके बाद जो बेंच आई इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया तो हमें क्या आंसर मिल गया, छात्र मिल गए। अगर हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करी होती तो इनकी मल्टीप्लाई करके ये जो सीट है ये हमने इसमें घटा देनी थी, जितनी ज्यादा हो रही थी। ज्यादा होने का मतलब यह है कि 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बच रही थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई किसान अपने n गायों के झुंड का अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है। कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, 1 2 3 और 4। कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, यानी n गाय हैं तो आधी गाय मिल गई, पहले को n/2 कर दिया हमने, और दूसरे को पूरे झुंड की 1/4 यानी n/4 हो गई, दूसरे को ये मिल गई। इसके बाद तीसरे को पूरे झुंड की 1/5 गाय यानी n/5 हो गई, इसको 1/5 मिल गई। और चौथे को कितनी मिली, चौथे के लिए 7 गाय मिली, चौथे के लिए 7 गाय मिल गई। तो n का मान बताइए। तो अभी देखिए यहां पर क्या काम करना है, इन सबको ऐड करना है और बराबर टोटल कितनी गाय हैं, देखिए n गाय, ये हमने रख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, और कोई तरीका नहीं है, सिंपल सा तरीका है। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका नीचे 1 कर लिया, 5 चौक 20 एलसीएम हो गया। ये कितना हो गया 10n, 4 पंजे 20 5n और 5 चौक 20 4n और ये प्लस 20 सत्ते 140। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, 20n बराबर 10 और 5 15 और 4 19, कितना हो गया 19n और ये प्लस के 140। ये इधर जाएगा, डिवाइड कैलकुलेशन हो जाएगी, 20 में से 19 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये खाली n बचेगा और ये 140, यानी टोटल गायों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 140। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 561 रुपए की धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 120 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी बी से ए को 120 रुपए अधिक मिलते हैं। यदि हमने बी को मान लीजिए x रुपए मिला होगा तो ए को कितना मिला होगा, x प्लस 120, ये मिल गया। तथा सी से 120 रुपए कम मिलते हैं, यानी ए को सी से 120 रुपए कम मिल रहे हैं तो हमने इसमें 120 रुपए और ऐड कर दिए। ये हमारे पास तीनों की धनराशि आ गई जो कुल 561 रुपए के बराबर है। इनको ऐड करके लिख देंगे, x प्लस 120 प्लस x प्लस 240 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 561। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस ये जोड़ देंगे 240 और 120 360 और बराबर 561। 3x बराबर 561 माइनस 360, ये कितना हो जाएगा 201। कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18, कितना बचा 2 और 3 सत्ते 21, यानी x का मान कितना आ गया 67। आपसे पूछा क्या है b का भाग, यहां पर b का भाग पूछा है तो 67 हो गया। अगर a का भाग पूछते तो ये 67 इसमें जोड़ देते, अगर c का पूछते तो यहां 67 की वैल्यू जोड़ देते। हमसे b पूछा है तो b का मान कितना है, b को कितना भाग मिला है 67। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 गुणा 10 की पावर 5 दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी पूछ रहा है। देखिए वास्तविक दूरी आपको निकालना आना चाहिए, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर का मान इन्होंने कितना दे रखा है, 4 गुणा 10 की पावर 5। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मान 4 गुणा 10 की पावर 5 है, तो 4 सेंटीमीटर का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। ये पैमाना दे रखा है, पैमाने का मान है, लेकिन अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में दे रखे हैं। तो सेंटीमीटर की वैल्यू को हमें अगर किलोमीटर में बदलना है तो हमें इससे भाग करनी है। ये हम किलोमीटर में बदल देंगे, 5 शून्य से ही हमारे वैल्यू कट जाएगी, तो क्या आ जाएगी, 16 किलोमीटर। इन दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, अक्सर गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया है। बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्याएं क्या होंगी। देखिए सबसे पहले हमें समझना है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 55। ये हमें याद होना चाहिए। बहुत सारी ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर हम इन्हें याद करेंगे तो एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में हम जो टाइम बचाएंगे वो और क्वेश्चंस के लिए दे पाएंगे। ऐसे ही 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 155। अगर इसी को आगे और फॉलो करें तो 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 255। यानी प्रत्येक अगली 10 संख्याओं में हम 100 ऐड करते जाते हैं पहले वाली 55 संख्या में। अब हमें काम कितना है, केवल यहां तक इतना काम है। 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया है, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल 195 आ रहा है। यानी 20 पेज की संख्याओं का योगफल 195 आ रहा है, जबकि रियलिटी में कितना होता है, 155 प्लस 55 कितना होता है, 210। आ कितना रहा है, 195। ये 195 हम निकाल दें तो कितना बचा, 15। यानी अब हम 15 को किस तरीके से डिवाइड करें कि एक पेज गायब हुआ है, तो एक पेज पर 15 को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, 7 और 8 के रूप में। 7 और 8 15, 8 7 15। यानी सीधा सा काम क्या करना था, आपको 15 का आधा करना है, 7.5। इससे ठीक बाद वाली संख्या लिख ली और इससे ठीक पहले वाली पूर्ण संख्या लिख ली, 7 और 8। इस तरीके से जो पृष्ठ गायब हुआ है, पन्ने के दोनों ओर की संख्याएं कौन सी होंगी, 7 और 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 13 सही 2% दूसरी संख्या के 17 सही 17/2% के बराबर हो तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए चलिए छोटी संख्या जो है हमने x मान ली, क्या मान ली, x। अब इनका अंतर, छोटी और बड़ी का अंतर कितना है, 1660। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, इस अंतर को हमने ऐड कर दिया, 1660। आगे कह रहे हैं यदि एक संख्या का 13/2% कितना, x प्लस ये बड़ी संख्या है तो इसका 13/2% हो गया, और दूसरी संख्या के 17/2% के बराबर है। ठीक, तो ये 2 से 2 चला गया, प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, कितना हो गया, 17x बराबर, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 13x प्लस 13 गुणा 1660। अब कैलकुलेशन करनी रह गई है, 13 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 17 में से 13 गए तो कितना हो गया, 4x बराबर 13 इंटू 1660। x का मान कितना हो जाएगा, 4 से इसे भाग करी, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना बचा, 4 एकन 4 और 2, 4 पंजे 20, 415 गुणा 13 कितना आ जाएगा निकलकर, 5395। 5395 यानी तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, 5395। x की वैल्यू ये निकल कर आ गई, हमारे पास छोटी संख्या क्या थी, x थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या होगी।
अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन को इस पर लागू कर देंगे और ऑप्शन के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है, किसी संख्या को 2 गुना करना, ठीक है, सभी को 2 गुना कर देते हैं। कितना, 6 दूनी 12, 3.5 को हमने कर दिया तो कितना आ गया 7, 8 को कर दिया तो कितना हो गया 16, उसमें 9 जोड़ा जाता है, हमने 9 जोड़ दिया, 12 और 9 21, इसमें 9 जोड़ दिया तो 9 और 7 16, इसमें 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया 25। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना। अब इसका अगर हमने 3 गुना करा तो 21 3 63, हमें कितना लाना था 75, नहीं आया। इसमें 3 गुना करा तो 16 3 48, नहीं आया 75। इसमें 3 गुना करा तो कितना आ गया 75। कंडीशन अप्लाई हो गई, और जब कंडीशन अप्लाई हो गई तो वह संख्या कौन सी है, ये आंसर आ गया। जैसे कहे सिंपल सा लॉजिक है, वैसे लगाते चले जाएंगे। चलिए, यदि a का 90% b के 30% के बराबर हो, क्या कह रहे हैं, a का 90%, 90/100 ऐसे लिख सकते हैं, और b के 30% के बराबर, प्रतिशत का चिन्ह हटाया हमने, 100 लिख लिया, 100 से 100 चला गया, 30 से कितना चला गया 3 बार, तो 3a बराबर कितना आ गया b का मान कितना आ गया 3a। आगे कह रहे हैं b बराबर a का x%, b बराबर a का x%, ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाया हमने, नीचे भाग में 100 लिख लिया। अब देखिए b का मान यहां से अगर हमने उठाया तो कितना दे रखा है, b का मान 3a, तो हमने यहां पर लिख रहा 3a बराबर a गुणा x डिवाइडेड बाई 100। a से a गया और x की वैल्यू, ये 100 इधर जो है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 100, कितना आ जाएगा 300। ऑप्शन में ऑप्शन बी, x का मान क्या होगा 300 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेष भी 60 आता है तो संख्या क्या है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और जो है इसको x मान के भी कर सकते हैं। इसको x से देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के 60% में से, मान लीजिए संख्या हमने क्या मानी है x, ये हमने संख्या मान ली, क्या है संख्या। किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर, इसका 60% मान लीजिए हमने कितना लिख लिया, ये 60% हो गया, में से हमने 60 घटाया तो भी 60 ही आता है। ये है किसी संख्या के 60% में से, हमने प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे 100 लिख लिया, में से अगर 60 घटाते हैं तो 60 ही आता है। कितना हो जाएगा 60x डिवाइडेड बाई 100, और ये माइनस की इधर जाके प्लस हो जाएगी तो 120 वैल्यू हो जाएगी। इससे डिवाइड के रूप में जाएगा तो 2 बार, x का मान कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको ऑप्शन से ही देखते, क्या देखते ऑप्शन से, कि अगर हमें इसे ऑप्शन से ही करना होता तो देखिए 200, सबसे पहला काम हमारा क्या रहता कि इसका 60% निकालते, 60% की वैल्यू निकाल के कितनी आ जाती, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए 120। आगे करें इसमें से 60 घटा देते तो कितना आ गया 60, और वो भी कह रहा है कि 60 बचता है, बस ये 60 बचाना था, ये कंडीशन अप्लाई हो रही थी। तो हम इनको अलग अलग कैलकुलेशन के माध्यम से ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, मान लीजिए संख्या आपने क्या मान ली x, ये आपने संख्या मान ली, इस संख्या का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग का 1/3 भाग कितना है 15 है। ऐसे सवाल आ जाए तो एग्जाम में उड़ा देते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, बस हमारी कमी रहती है कि हम इन पर कभी प्रैक्टिस करने के बारे में सोचते ही नहीं है। कितना हो जाएगा x बराबर 15 और 4 3 12 हो जाएगा 180। पूछा क्या है, संख्या का मान कितना आ गया 180, पूछा है उस संख्या का 3/10वां भाग। तो इस संख्या जो आई है हमारे पास, इसका 3/10वां भाग हमने निकाल दिया, कितना आ जाएगा 18 3 54। अगर संख्या पूछता तो 180 और 3/10वां भाग पूछा है तो 54। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का 3 गुना, मान लीजिए संख्या x, ठीक है, का 3 गुना 3x, इस संख्या के 3/5, ये संख्या का 3/5 भाग हो गया,
से 60 अधिक है, यानी इनका अंतर जो है वो कितना है, 60 है। बस इसको कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा, 5 3 15x माइनस के 3x और डिवाइडेड बाई 5 और ये 60, कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो 12x और ये 5 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएगा, 60 गुणा 5, 12 पंजे 60, x का मान कितना आ गया, 5 पंजे 25। पूछा क्या है, वह संख्या होगी, वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 बराबर होगा। मान लीजिए संख्या हमने क्या मान ली, x, संख्या के 3/4, तो ये संख्या का 3/4 हो गया, का 2/3, ये 2/3 हो गया, बराबर होगा, क्या होगा, ये इससे चला गया, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, x/2, ये बचा। x/2 का मतलब यह संख्या का आधा, संख्या का 1/2। ये भी क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेटें बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के 2 गुने चॉकलेट दिए गए तो छात्रों की संख्या कितनी थी। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, छात्र हमने कितने छात्र मान लीजिए, x, और प्रत्येक छात्र को जो चॉकलेट दी गई है, प्रत्येक छात्र को जो चॉकलेट दी गई है प्रत्येक के लिए, वो इनकी संख्या के डबल दी गई है। छात्रों की संख्या के 2 गुने चॉकलेट दिए गए हैं प्रत्येक छात्र को, तो 2 गुने ये दिए गए हैं इस तरीके से। तो टोटल कितनी चॉकलेट बांटी गई हैं, 800। तो x इंटू 2x बराबर कितना हो गया, 800। कितना हो जाएगा, 2x² बराबर 800। कैलकुलेशन करी, ये कितना आ गया, 400। x² बराबर 400, ये रूट वैल्यू निकाल दी, कितने की आ गई, 20 की। पूछा क्या है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं क्या हों। अब देखिए, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, लॉजिकल वाले प्रश्न है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। एक बार बस आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए, यही मेरा प्रयास है कि अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाए तो एग्जाम में आप कैसे करोगे, क्योंकि बुक्स में तो मिल नहीं रहे और डायरेक्ट सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, 45 को 4 भागों में बांटना है, तो 4 भागों में बांटा हुआ है। अब कह रहे हैं कि पहली संख्या में से 2 घटा दें, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में चली जाएगी वैल्यू, क्योंकि सबका परिणाम, हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, यानी समान परिणाम प्राप्त होना चाहिए। इसमें से 2 घटाएं या 2 जोड़ें, सबसे बराबर आना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरा देखा, पहली संख्या में क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो अगर हमने 8 में 2 जोड़ दिया, दूसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं, तो कितना आ गया, 10। दूसरी संख्या में 2 घटाना है, तो 12 में से अगर हमने 2 घटा दिया, कितना आ गया, 10। तीसरी संख्या 21 में क्या कह रहा है, तीसरी में 2 से गुणा करने पर, तीसरी संख्या 21 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा कर दी तो 21 दूनी 42, जबकि समान आना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। देखिए, तीसरे ऑप्शन में 8 है, 12 है, यहां पे 8 है और 12 है, तो यानी ये चीज तो दोनों में समान हो गई। अगर हम इसको देखें 5, तीसरे ऑप्शन क्या लागू हो रहा था, तीसरे को 2 से गुणा करें, तो हमें इसी को देखते हैं, इसको गुणा कर दी, 5 दूनी 10 आ गया। और चौथे के लिए क्या कह रहा है कि 2 से हम भाग करें, तो चौथी संख्या क्या दे रखी है, 20। 20 को हमने 2 से भाग कर दी, कितना आ गया, 10। देखिए, पहली संख्या 8 में 2 जोड़ दिया, दूसरी संख्या 12 में 2 घटा दिया, तीसरी संख्या 5 में 2 से गुणा कर दी और चौथी संख्या 20 में 2 से भाग कर दी, सभी ये संख्या समान आ गई। यही प्रश्न आपका कह रहा था। तो वो चारों परिणामी संख्याएं कौन सी होंगी, वो ये हो जाएंगी, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों आज की ये क्लास थी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। हर दिन लगातार मेरा यही प्रयास रहता है कि आपके लिए कुछ नया करूं, कुछ अलग से क्वेश्चन लेकर आऊं। जो प्रश्न सीधे एग्जामों में पूछे गए हैं, ये हमने सारे वो प्रश्न लिए थे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जल्दी ही मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।